क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज सुबह अलार्म बंद करके सोचते हैं, क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या आप पूरी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट न मिलने पर दुनिया से हार मान लेते हैं? या फिर क्या आप फ्यूचर की चिंता में आज का हर पल बर्बाद कर देते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। हम सब इस भागती दौड़ती दुनिया में परेशान, कंफ्यूज्ड और हताश हैं। हमें लगता है कि हमारे सवालों का जवाब किसी नई ऐप या किसी इन्फ्लुएंसर के पास है, लेकिन सच ये है कि हमारे सारे सवालों का सबसे पावरफुल जवाब 5000 साल पुरानी एक किताब में छिपा है। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि युवाओं की अल्टीमेट गाइड है, श्रीमद् भगवद गीता। मैं आपको धर्म नहीं, सिर्फ लाइफ के 5 प्रैक्टिकल रूल्स बताऊंगा जो आपकी जिंदगी की गेम पलट देंगे। सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज हम बात करेंगे उस गाइड बुक की जिसे भारत का पहला सेल्फ हेल्प मैनुअल कहा जा सकता है। दोस्तों, गीता एक डायलॉग है, एक कन्वर्सेशन है जो कुरुक्षेत्र की उस टेंशन भरी सुबह में हुई थी, लेकिन इसमें अर्जुन की परेशानी आज हमारी परेशानी है। आइए बिना देर किए जानते हैं गीता के वो 5 लाइफ लेसन्स जो हर यूथ को अपनी दीवार पर लिखकर टांग देने चाहिए। गीता हमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो सिखाती है वो हमारे एक्शन और उसके परिणाम के बीच का संबंध है। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे गलत समझा गया श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सीधी भाषा में कहे तो तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। आज का यूथ फ्यूचर ऑब्सेस्ड है। हम एक असाइनमेंट शुरू करने से पहले ही ये सोचकर डर जाते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन रिजल्ट के डर से इतना तनाव ले लेते हैं कि तैयारी भी खराब कर देते हैं। ये लेसन कहता है कि अपनी एनर्जी को क्या होगा से हटाकर क्या कर सकता हूँ पर लगाओ। जैसे एक क्रिकेटर का काम है सही एंगल, टाइमिंग और फोकस से शॉट मारना। बॉल बाउंड्री के पार जाएगी या नहीं, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर वो हर शॉट से पहले छक्के की चिंता करेगा तो शायद एक भी नहीं मार पाएगा। आपका काम है 100% एफर्ट डालना और ये करना आपको तुरंत फ्रीडम देता है। इस पहले सबक को समझते ही हम तुरंत दूसरे बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ते हैं, तुलना, कंपैरिजन और अधिकार, पोजेशन की भावना। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपनों को देखकर हथियार डाल देता है क्योंकि वे उसके लोग थे। हमारा पूरा जीवन आजकल एक स्टेटस गेम बन गया है। हम देखते हैं कि दोस्त को हमसे ज्यादा अच्छा पैकेज मिला है या दूसरे यूट्यूबर को हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले हैं, और ये मेरा और उसका हमारे मन को शांत नहीं होने देता। गीता सिखाती है कि हर चीज क्षणिक, टेम्पररी है। आपका बैंक बैलेंस, आपका फोन, आपकी नौकरी, यहाँ तक कि आपका शरीर भी। इन्हें मेरा कहना एक भ्रम है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आप सिर्फ एक ट्रस्टी हैं, मालिक, ओनर नहीं, तो आप अपनी सफलता से घमंड नहीं करते और असफलता से टूटते नहीं हैं। दोस्तों, लाइफ एक टीम गेम है। दूसरों से तुलना करना बंद करो और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करो। ईर्ष्या एक जहरीली खुराक है जो आपके अपने टैलेंट को मार देती है। अब तीसरी बात, हम सभी एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा रिश्ता जो कभी न बदले, लेकिन जैसे ही कुछ बदलता है हमें पैनिक अटैक आने लगता है। गीता बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि बदलाव, चेंज ही संसार का नियम है। ये कहती है निश्चित रूप से जो चला गया है उस पर शोक नहीं करना चाहिए, और नहीं जो अभी तक आया नहीं है उसकी चिंता करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी पिछली गलती, आपका ब्रेकअप, आपका फेलियर वो जा चुका है। उसे पकड़ कर रखना एक मरे हुए आदमी के कंधे पर लदकर घूमने जैसा है। उसे दबनाओ, साथ ही आज का ट्रेंडिंग कल ऑब्सोलेट हो जाएगा। यही नियम है जो यूथ इस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को हंसकर अपनाता है वही सफल होता है। ये सबक आपको लचीला, फ्लेक्सिबल बनाता है, चट्टान नहीं, क्योंकि जो चट्टानें नहीं झुकती वे टूट जाती है। जो नदी की तरह बहते हैं वे रास्ता बना लेते हैं। और ये हमें सबसे पावरफुल और अंडररेटेड सबक की ओर ले जाता है। अपने स्वधर्म, ट्रू कॉलिंग को पहचानो। आज हर कोई पैसा या सोशल प्रेशर के लिए वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। गीता कहती है स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने स्वधर्म, आपका वास्तविक कर्तव्य, आपकी प्रकृति के अनुरूप काम को करते हुए मर जाना भी बेहतर है। लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना खतरनाक है। यह आपको धार्मिक कर्तव्य नहीं बता रहा, यह आपकी ट्रू कॉलिंग की बात कर रहा है। वो क्या है जो करने में आपको समय का पता नहीं चलता? वो क्या है जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं? अगर आप एक आर्टिस्ट हैं
तो इंजीनियर बनकर आप कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप टीचर हैं तो बैंकर बनकर आप एक मशीन बन जाएंगे। स्वधर्म आपको भीड़ से अलग खड़ा होने की हिम्मत देता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करते हैं तो आपका काम नहीं बल्कि योग बन जाता है। अंत में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने अंदर चल रही उथल पुथल से परेशान था और आज हम सब अपने ओवरथिंकिंग से परेशान हैं। गीता का सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि आपका माइंड आपका सबसे वफादार दोस्त भी हो सकता है और सबसे घातक दुश्मन भी। कृष्ण कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, न कि इसे नीचा दिखाए। आपका मन एक रिमोट कंट्रोल है। अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो कोई भी नेगेटिव विचार आकर आपका चैनल बदल देगा। मन को काबू करना जिम जाने जैसा है, एक दिन में नहीं होता। रोज थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा माइंडफुलनेस। ये सबक बताता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, आपके अंदर चल रहा है। जिस दिन आप अपने विचारों के मालिक बन गए, उस दिन आप हर जंग जीत जाएंगे। दोस्तों, ये 5 सबक सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक्शन प्लान है। गीता न किसी धर्म की बात करती है, न किसी जादू की, ये सिर्फ आपकी बात करती है। अगर आप आज से सिर्फ एक लेसन अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वो कौन सा है। कर्म पर फोकस करोगे या स्वधर्म को पहचानोगे? इस वीडियो को अपने उन 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप कंफ्यूज देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कर्म करते रहो। जय हिंद।